नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं मैट्रिक्स का एक और वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके टाइप्स की चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख ले, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो उसका तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने देख लिया है उस वीडियो को तो अच्छी बात है। एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, और नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो देखिए ए का मान आपका दिया हुआ है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव A13, A21, A33, A24 और A23। तो देखिए कि पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि किस तरह से अवयव की कोटि निकालते हैं, अवयवों की संख्या निकालते हैं, और A13, A21, A33 ये सब का क्या मीनिंग होता है। पिछले वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल क्या है आपका कि अवयव की कोटि बताना है। तो कोटि किस तरह से बताया जाता है, रो की संख्या बाई कॉलम की संख्या होता है कोटि। तो रो देख लीजिए कितना है, 1 2 3, आपका 3 रो है। इसको R1 R2 और R3 से डिनोट कर देते हैं। कॉलम देखते हैं कितना है। कॉलम क्या होता है, तो जो उदग्र रेखा है उसको कॉलम कहते हैं। तो देखिए ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, यानी कितना कॉलम हो गया, 4 कॉलम। तो कोटि क्या हो जाएगा, रो बाई कॉलम की संख्या, यानी 3/4 इसका कोटि हो गया। ये समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में है अवयवों की संख्या। तो अवयव की संख्या दो तरीका से हम निकाल सकते हैं। एक तो आप अवयव को गिन लीजिए 1 2 3 करके ऐसे। दूसरा कि आप ये जो कोटि है दोनों को गुना करा दीजिए तो निकल जाएगा। तो सबसे आसान क्या है कि ये दोनों को गुना करा दीजिए, 3 चौका 12, गिनने में आपका समय लग जाएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपका अवयव A13, A21, A33, A24, A23, इसको किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए A13 का मीनिंग क्या होता है। A13 का मीनिंग होता है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो ये वाला हो गया, इसका थर्ड एलिमेंट 1 2 3 यानी कि 19 होगा। A21 का मतलब होता है सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो सेकेंड रो 1 2 सेकेंड रो में आ गया, और फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट एलिमेंट तो यही है, यानी कि 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए A33 है। तो A33 का मतलब क्या है, A33 का मतलब है कि तीसरे रो में तीसरे एलिमेंट, ठीक है। तो 1 2 3 तीसरा रो आ गया। अब तीसरा एलिमेंट 1 2 3 कितना, -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद है A24। A24 का मीनिंग क्या होगा, दूसरा रो का चौथा एलिमेंट, 1 2 दूसरा रो आ गया, 1 2 3 4 चौथा एलिमेंट कितना, 12 है। फिर उसके बाद A23 है। तो A23 का मतलब है दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट। तो 1 2 दूसरा रो में आ गए, 1 2 3 तीसरा एलिमेंट पर आ गए, कितना है 5/2, तो 5/2 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। फिर पूछा है इसी में, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या है। तो देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कोई अवयव है, इस तरह का कोई अवयव होगा और उसमें अवयव कितना है, टोटल अवयव कितना है आपका। तो अवयव है आपका 24 गो। फिर इसी में पूछा है कि एक और है मैट्रिक्स जिसमें अवयव कितना है, तो अवयव है आपका 13 गो। अवयव कितना है, 13 है। तो बताना है कि इसका संभव कोटि क्या होगा, यानी इसका कोटि क्या क्या हो सकता है, यानी क्या क्या कोटि हो सकता है कि किसी अवयव में 24 गो एलिमेंट हो। क्या क्या कोटि हो सकता है कि किसी अवयव में 13 एलिमेंट हो। तो देखिए इसको बनाएंगे किस तरह से, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ।
कोटियाँ बराबर। देखिए किसी अवयव में अगर 24 गो अवयव है तो उसका कोटि क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि 24 गो रो हो और एक ठो कॉलम हो सकता है कि 2 रो हो और 2 रो हो और 12 कॉलम हो सकता है कि 3 रो हो 8 कॉलम हो सकता है कि 4 रो हो और 6 कॉलम हो सकता है कि 6 रो हो और 4 कॉलम हो सकता है कि 8 रो हो और 3 कॉलम हो सकता है कि 12 रो हो और 2 कॉलम हो सकता है कि 1 रो हो और 24 कॉलम हो। यानी हमने इसमें क्या किया है, किसी 2 नंबर को गुना करा करके 24 पुराने का प्रयास किया है। कोई भी 2 नंबर जिसको गुना करके 24 आ जाए वो कोटि आपका हो सकता है। 24 गुने 1 24 पूर रहा, 2 गुने 12 देखिए 12 दूनी 24 24 अवयव पूर जाएगा, 3 गुने 8 3 8 24 पूर जाएगा, 4 छक्का 24। इस तरह से आप देख लीजिए कि ये जितना ऑर्डर हम लिखे हैं सबको गुना कराएंगे तो 24 एलिमेंट पूर जाएगा। यानी किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसका कोटि क्या क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है। फिर इसी में आपसे पूछा है कि 13 अवयव हो तो क्या कोटि होगा। तो इसी तरह से हम बना सकते हैं 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ बराबर। देखिए कोई में 13 गो अवयव है यानी 13 एलिमेंट है तो उसका क्या क्या कोटि हो सकता है। तो 13 गुने 1 या 1 गुने 13, बस 2 ही संभव है। 2 ही ऐसा नंबर है जिसको गुना करने पर 13 आ जाए, एक 13 गुने 1 और एक 1 गुने 13। तो हो सकता है कि उस अवयव में 13 गो रो हो 1 ठो कॉलम हो या 1 ठो रो हो 13 गो कॉलम हो। तो इस तरह से 2 कोटि संभव है अगर किसी अवयव में 13 गो अवयव है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। 3 में भी इसी तरह से दिया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि किसी अवयव में 5 अवयव है तो इसका क्या कोटि होगा। तो देखिए 3 का भी हम बना देते हैं। तो देखिए 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटि क्या हो सकता है। 1 गुने 18, 2 गुने 9, 3 गुने 6, फिर उसका 6 गुने 3, 9 गुने 2, 18 गुने 1। इतना हो सकता है, इतना कोटि हो सकता है। आप कहीं से भी गुना करके देख लीजिए 18 पूर जाएगा। इतना कोटि संभव है अगर किसी अवयव में 18 अवयव है। नेक्स्ट है आपका, इसी में पूछा है आपसे, यदि इसमें 5 अवयव होता तब क्या क्या कोटि होता। तो 5 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ। तो 5 अवयव है किसी अवयव में तो उसका कोटि क्या क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में आपका क्या दिया है। 4 में दिया है एक 2/2 अवयव A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है कि एक अवयव निकालना है जिसका नाम है A और उसका एलिमेंट है AIJ और ये जो अवयव है 2/2 ऑर्डर का है। यानी हमको अवयव A का रचना करना है जिसका एलिमेंट है AIJ और उसका ऑर्डर क्या है 2/2। यानी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। और AIJ का जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा। तो आपका इसमें 3 कंडीशन दिया है, यानी 3 कंडीशन दिया है। 3 कंडीशन यानी कि 3 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। वो कंडीशन दिया हुआ है AIJ किस तरह से निकालना है। तो AIJ क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2। यानी इस फार्मूला पर रख करके आप A का रचना कीजिएगा, यानी कि A का मान निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला है ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, यानी कि इस कंडीशन के अनुसार आपको ए का रचना करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 में कितना क्वेश्चन दिया है? 3 क्वेश्चन। आपका ए का मान ही निकालना है तीनों में, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग यानी इस कंडीशन के अनुसार चलना है, सेकंड में इस कंडीशन के अनुसार और थर्ड में इस कंडीशन के अनुसार। सिंपल भाषा में कहे तो आपका एलिमेंट का जो मान निकालना है इस फार्मूला पर सेट करके निकालना है, फिर इसमें इस फार्मूला पर और फिर उसमें इस फार्मूला पर। तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ए को मान लेते हैं, तो लेट ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम मान लिए। यहाँ पर क्या किए, ए को हम मान लिए कि A11 A12 A21 A22 कंडीशन के अनुसार ही माने हैं। यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का दिया था, यहाँ भी हम ए बराबर क्या मान लिए, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लिए। अब क्या करेंगे कि A11 A12 A21 A22 का वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूला पर सेट करके और इसमें पुट कर देंगे, यानी मान भर देंगे इस सब का, तो क्या हो जाएगा, आपका ए का मान निकल जाएगा। तो देखिए A11 किस तरह से निकालेंगे, तो ए आई जे का फार्मूला क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। उसी तरह से A11 यहाँ पर ये जो है आई का काम करेगा पहला वाला और दूसरा वाला जे का काम करेगा। तो ए आई जे का फार्मूला क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो A11 का क्या हो जाएगा फार्मूला, 1 + 1 यानी आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। 1 + 1 क्या होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 दूनी 4 यानी 2 आएगा। इसी तरह से हम लोग A12 का वैल्यू निकाल लेते हैं। A11 हो गया, अब A12 निकालेंगे तो A12 क्या हो जाएगा, आई प्लस जे यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 + 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A21 तो A21 क्या हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 9/2, ये भी आएगा। A22 क्या हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, तो 16/2 इसको काट देंगे 8 बार में, तो कितना 8। तो इस तरह से हमने क्या किया कि A11 A12 A21 A22 का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसमें भर देंगे, तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका A11 A12 A21 A22 और इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, 2, फिर 9/2 9/2 और 8। इस तरह से आपका मैट्रिक्स ए निकल गया, जो कंडीशन के अनुसार बोल रहा था उस कंडीशन के अनुसार। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, फिर भी मैं बना देता हूँ। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम ए को मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 और ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। अब A11 का वैल्यू निकालिए, ये आई का काम करेगा, ये जे का काम करेगा, तो आई बाई जे, ए आई जे का सूत्र है आई बाई जे, तो A11 का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1। इसी तरह से A12 यानी 1/2, A21 यानी कि आई बाई जे यानी कि 2/1, 2/1 2 ही होगा, बटा में से एक हटा दिया जाता है। A22 क्या हो जाएगा, आई बाई जे यानी कि 2/2, ये कट करके कितना देगा 1। तो इस तरह से ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, A11 A12 A21 A22, इतना हम लोग माने थे ए को, और इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए कितना, A11 का वैल्यू 1 A12 का 2 और A11 का वैल्यू 1 A12 का 1/2 और फिर A21 का कितना है 2 A22 का 1। तो ये आपका हो गया, ये भी आपके समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी तरह से। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लिए।
फिर A11 का वैल्यू निकालिए, तो A11 का वैल्यू क्या होगा, I + 2j यानी कि 1 + 2j यानी कि 1 का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर देखेंगे 2 1 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2। फिर A12 यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू जे का मान 2 है का होल स्क्वायर बटा 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, आप इसको चाहे तो विस्तार से भी हल कर सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट चल रहा हूँ। तो A21 क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू जे का मान 1 है का होल स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, 2 8 16 तो 8। A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और ये 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2, 2 से कट जाएगा 18 बार में, तो ये 18। इस तरह से A का वैल्यू क्या निकल गया, A11 का मान कितना हुआ 9/2, A12 का मान 25/2, A21 का मान कितना आया 8, और A22 का मान कितना 18। तो इस तरह से आपका 4 का तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो आशा करते हैं कि तीनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 4 की तरह ही है, लेकिन उसमें 2/2 ऑर्डर का था और इसमें 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, कितने ऑर्डर का निकालना है, तो आपको निकालना है 3/4 का, और कंडीशन दे रखा है कि Aij का वैल्यू जो निकलेगा इस अकॉर्डिंग निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से लेट A = 3/4 का यानी 3 रो और 4 कॉलम, तो ये जो हो जाएगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, और इसको कर लिए हम 3/4। अब क्या करना है कि A11 का, A12 का, A13 का, A14 का ये टोटल का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए A11 का वैल्यू हम निकालते हैं, तो A11 का वैल्यू तो 1/2, आप क्या कीजिए I के जगह पर 1 रखिए और J के जगह पर भी 1 रखिए, तो हो जाएगा -3 × 1 + 1 = 1/2 और -3 + 1 1/2, -3 + 1 हो जाएगा कितना -2। और यहाँ पर देखिए कि मोड का क्या मतलब है, आप 11th में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मोड का क्या होता है कि मोड के बाहर जब कोई संख्या निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो अंदर निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे। तो ये -2 जो है वो मोड के बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, तो 1/2 × 2 कट जाएगा तो कितना 1। तो इस तरह से क्या हो गया आपका कि A11 का मान कितना आ गया 1। इसी तरह से A12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A12 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 -3 1 + 2, और ये शॉर्ट में हम यहाँ पर बनाते हैं -3 + 2 -1, ये बाहर निकलेगा 1/2 1 यानी कि 1/2। इसी तरह से A13 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 -3 × 1 + 3, ये आपका 1/2 × 0 यानी कि 0। A14 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 × -3, और ये 1 + 4, ये आ जाएगा 1/2 1/2। A21 का क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2 प्लस क्या है J, तो J का वैल्यू 1 होगा, -6 + 1 -5 बाहर निकलेगा तो प्लस में 5 यानी 5/2। A22 का हो जाएगा 1/2 -3 2 प्लस, ये हो जाएगा 1/2 4 2 दूनी 4 यानी 2। A23 का निकल जाएगा 1/2 -3 2 + 3, ये आ जाएगा 3 दूना 6 + 3 1/2 × 3 यानी 3/2। इसी तरह से
824 का हो जाएगा 1/2 और -3 2 + 4, ये आ जाएगा कितना 1/2 × 2 यानी कि 1। बाकी इधर निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका A31 का 1/2 -3 × I यानी कि 3 + 1 1/2 और ये -9 + 1 -8 बाहर निकलेगा तो +8 2 चौका 8 यानी 4। A32 1/2 -3 × 3 + 2 आ जाएगा 1/2 × 7 यानी कि 7/2। A33 यानी कि 1/2 -3 × 3 + 3 ये आ जाएगा 1/2 × 6 2 3 6 यानी कि 3। और A34 यानी 1/2 -3 × 3 + 4 1/2 × 5 यानी कि 5/2। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, ये टोटल वैल्यू निकाल लिए। अब सारा को यहाँ इसमें हम पुट कर देते हैं तो A = क्या आ जाएगा आपका कितना निकला है 1, फिर उसके बाद है 1/2, फिर उसके बाद है 0, फिर उसके बाद है 1/2, फिर उसके बाद 5/2 2 3/2, उसके बाद शायद लिखने में कहीं पर गलती हो रहा है। सही है। इसको इसके सामने लिखेंगे 3/2 1 और इधर आपका आ गया 4 7/2 3 और 5/2। तो इस तरह से हम लोग A का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए ये सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।